हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9th 10th 11th 12th एंड अदर स्टूडेंट। तो लगभग 11th वाले बच्चों के लिए हमने टेक्नोमेंट्री पे 6 लेक्चर दे दिए थे। तो ये टेक्नोमेंट्री का 7वां लेक्चर है और जिन स्टूडेंट ने उन पीछे के लेक्चर को नहीं देखे हैं 6 लेक्चर को, तो उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देखेंगे जिससे इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे। हमने प्रूफ वाले क्वेश्चन एकदम बेहतर तरीके से उसका विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ उसका फुल कॉन्सेप्ट आपके सामने हमने एकदम बेहतर तरीके से बताया था। तो ये टेक्नोमेंट्री का 7वां लेक्चर है और आप आइए बात करते हैं। और जिन बच्चों ने उन लेक्चर को नहीं देखा और भी हमारे कई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर पे सभी इंपॉर्टेंट सेट के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टेंस वाले बच्चों के लिए, और भी एनसीआर ज्ञात करने की शार्ट ट्रिक, एनपीआर ज्ञात करने की शार्ट ट्रिक, 2x2 मैट्रिक्स की, 3x3 मैट्रिक्स की। तो लगभग हमारे कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे पढ़े हैं। उन सभी जिन स्टूडेंट ने उन टॉपिक को नहीं देखा है तो सभी स्टूडेंट इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे वीएम क्लासेस सलोन सर्च करके चैनल का। तो और अपने दोस्तों के बीच अगर उनके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को बताना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आइए बात करते हैं कि टेक्नोमेंट्री में 7 लेक्चर 11th वाले बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ए बी सी 90 डिग्री, ठीक ना। एक ट्रायंगल ऐसा होगा जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसमें ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये हमारा लंब होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये आधार होता है, इसको आधार कहते हैं, ये हमारा बेस होता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा, इसी को लंब को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आशा है यहां तक आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरस थ्योरम। पहला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? यहाँ पर हमारा प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल में, त्रिकोणमिति में, मतलब ट्रायंगुलर फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहीं से हम 3 फार्मूले सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम लंब का स्क्वायर निकालने बैठे तो लंब का स्क्वायर क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसका ट्रांसफर हमने, ये प्लस में था इधर कर लिया, ट्रांसफर हो गया तो लंब की वैल्यू आ गई। ये हो गया आधार का स्क्वायर। और हमेशा याद क्या रखना है? कर्ण से घटाना है आधार को, लंब को। अगर यहाँ हम आधार की बात करेंगे, आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट था एक इसका पाइथागोरस थ्योरम का। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर पहले मैं सभी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, फिर इसके बाद आगे बात करें। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, और आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में एकदम टॉपिक वाइज मस्त से पढ़ते रहिए, एकदम इसको लिखते रहिए। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को जरूर क्लियर करें कमेंट सेक्शन में। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को जरूर बताएं, जिससे लिए आपके सामने मैं एक मोटिवेशन के साथ, एक बेहतर तरीके से, एक नए विचार के साथ, एक नई सोच के साथ अच्छे से आपके सामने मैं लगा रहूं। तो ये सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है, इनको इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हमें जैसे वही, तो थोड़ा सा यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेक्नोमेट्री फंक्शन टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ए मतलब आधार है, ये हो जाएगा बेस बी अपॉन एच, इसी को हम बी कह सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा इतनी कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कासेक थीटा होता है। कास थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और टैन थीटा का अपोजिट काट थीटा होता है। तो आशा है इतना क्लियर होगा। तो अगर हमसे कोई कासेक थीटा पूछ लेगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बस इसी का क्या कर देना है? अपोजिट, मतलब कर्ण बटे लंब। अगर कोई हमसे सेक थीटा पूछ लेगा तो कोई टेंशन नहीं, इसी का अपोजिट, ये कर्ण बटे आधार। अगर हमसे कोई काट थीटा पूछ लेगा तो ये हो जाएगा इसी का अपोजिट, मतलब आधार बटे लंब। इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, लाल बटे कक्का, लेकिन आपको हमने कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं। तो इनको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज, ये साइन थीटा होता है, ये कास थीटा होता है और ये टैन थीटा होता है। ये साइन थीटा, कास थीटा, ये
tan थीटा। तो आशा है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे और आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखते रहिए। थोड़ा सा मैं रिमार्क में याद करवा देता हूं। साइन थीटा का अपोजिट जो होता है, साइन थीटा का, इसके 5वें लेक्चर में भी हमने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि किसका अपोजिट क्या होता है। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कासेक थीटा होता है। और उसके बाद कास थीटा का अपोजिट, कास थीटा का अपोजिट जो होता है, कास थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। और उसके बाद टैन थीटा का अपोजिट, टैन थीटा का जो अपोजिट होता है, टैन थीटा का अपोजिट जो होता है हमारा कॉट थीटा होता है। तो आशा ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में मस्त से लिखते रहिए और पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को एकदम इंप्रूव करते रहिए। तो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। वो आप इनको एकदम आशा है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको आगे वीडियो को अच्छे से शुरू से देख रहे होंगे। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, और आप इन सब पॉइंट को अपने दिमाग में सेव करेंगे। ये कॉन्सेप्ट का बेसिक है, चैप्टर का बेसिक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, जैसे साइन माइनस थीटा है, कास माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, और कासेक माइनस थीटा, कासेक माइनस थीटा, और सेक माइनस थीटा, और काट माइनस थीटा। ये चैप्टर को एकदम बेसिक से हाई लेवल तक ले जाते हैं। ये बेसिक है लेकिन बेसिक में एकदम इंपॉर्टेंस है। हर आपका बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। जैसे सबके में साथ माइनस लगा रहेगा तो ये थोड़ा सा याद रखना है। कास थीटा और इसी का भाई मतलब इसी का अपोजिट, कास थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। ये दोनों प्लस में होंगे, बाकी सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। बाकी सब में माइनस लगा के माइनस साइन थीटा, माइनस टैन थीटा, माइनस कासेक थीटा और माइनस काट थीटा। केवल कास और सेक में प्लस लेना है, बाकी सब में माइनस में। तो आशा है ये भी कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर होगा। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। वो आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लिखते रहिए। आशा है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपनी कॉपी में एकदम विधिवत लिख लिया होगा। तो फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। वो आप इनको बिल्कुल एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। ये फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, फोर्थ में हम इसके रेंज के बारे में बात करेंगे। सभी की रेंज, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में त्रिकोणमितीय फलन की रेंज, त्रिकोणमितीय फलन की त्रिकोणमितीय फलन की फंक्शन की फलन का प्रांत तथा परिसर, प्रांत तथा परिसर, इसके बारे में बात करेंगे। प्रांत तथा परिसर, डोमेन एंड रेंज। ये क्या है, डोमेन एंड रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टोटल फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, तो और कासेक थीटा, और सेक थीटा, और काट थीटा। तो आशा है इतने हैं टोटल फंक्शन, वो आप इनको बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम डोमेन बता देते हैं, मतलब प्रांत बता देते हैं आपको। प्रांत इसका क्या होता है और इसका परिसर क्या होता है। इससे कभी तक कंपटीशन में एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में भी, आईसीजी में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका डोमेन क्या है, वो आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखते रहें। इसका डोमेन जो होता है, मतलब जो एक्स है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, और ये भी हमारा रियल नंबर को बिलोंग करता है, और ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। लेकिन tan थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होती है। मतलब tan 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो केवल x की वैल्यू इनफाइनाइट को नहीं एब्जॉर्ब करेगी, मतलब डज नॉट इक्वल 2n + 1 × π/2, ये हो जाएगा। तो आशा है आपको क्लियर होगा। अब इसका जो परिसर होता है -1 से +1, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, वैल्यू यहां तक डिफाइंड है। और जिन बच्चों को इंटरवल के बारे में नहीं क्लियर है तो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन पे लेक्चर पढ़े हैं तो वहां पर जाकर देखेंगे। और इसकी भी हमारी रेंज होती है -1 से +1। तो आशा है आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे। और इसका जो रेंज है वो r है। और आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में मस्त से पढ़ते रहिए। अब जैसे कासेक थीटा है तो इसमें भी x जो है रियल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन कासेक कितने डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 0 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। उसी का अपोजिट होता है, 0 का अपोजिट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर x डज नॉट बिलोंग्स टू n π, मतलब 0 पर ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। और इसकी भी रेंज क्या होगी, r होगी। अब इसके बाद सेक पे आ जाएंगे तो कास के देख लेंगे। कास कितनी डिग्री की वैल्यू जो है, अब कास 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, 0 होती है। तो वही जो सेक 90 की वैल्यू हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ x तो r बिलोंग करेगा, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू 2n + 1 × π/2।
टू, ये सभी कॉन्सेप्ट है और आप इनको बिल्कुल, अब यहां पर क्या हो जाएगा, वो आर माइनस ओपन इंटरवल -1, इसमें भी काट के भी यही हो जाएगा। और आप इनको बिल्कुल कॉपी में एकदम लिखते रहिए थोड़ा सा। अब ये tan थीटा की रेंज हो गई, ये काट थीटा, तो काट थीटा की रेंज, ये कासेक थीटा की, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये तो सही है, यहाँ पर r -1, इसकी रेंज ये होगी। अब काट थीटा की जो होती है, काट कितने डिग्री, देखो काट हमारा, काट tan 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है 0 होती है, तो काट अगर 0 की बात करें तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस पर 0 पर वैल्यू ये डिफाइंड नहीं होगी, मतलब ये x बिलोंग्स टू r तो करेगा, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई ये। और कासेक, कासेक क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारा साइन 0, तो ये भी सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। और काट की जो हो जाएगा, इसका परिसर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये सब इसके परिसर थे। आगे और भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि आगे और कॉन्सेप्ट है क्या। तो 5th नंबर पॉइंट क्या है, आशा है आपको चारों पॉइंट एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आए होंगे, और कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को जरूर क्लियर करें। अब हम 5th पॉइंट के बारे में, ये फंक्शन का भी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन फलन जो है सम होता है, कौन विषम होता है, इससे कभी कभी इंटीग्रेशन में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इंटर में, तो वहां काम में आता है। तो इसलिए इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, x के प्रत्येक मान के लिए fx एक सम फलन होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, f माइनस एक्स बराबर fx। सपोज एग्जांपल, जैसे मान लो fx बराबर हमारा क्या है, cos थीटा है, ये है, या cos x है तो x ले लें। अगर यहाँ पर हम माइनस पुट करें तो लौट करके यही अगर गेट हो जाता है, तो अगर cos माइनस एक्स, तो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि cos माइनस एक्स बराबर क्या होता है, cos x, तो f माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा, f माइनस एक्स बराबर, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं fx। तो ये दोनों, ये आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये cos x जो है हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, मतलब सम फलन है। तो cos x जो होता है और हमारा sec x जो होता है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होते हैं, ये इवन होते हैं। और जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पावर सम होगी, तो ये सब हमारे फंक्शन जो होते हैं इवन होते हैं। तो आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में होगा। अब यहीं पर अगर कह देगा कि विषम फंक्शन कह देगा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो cos x और sec x दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, अगर यहीं पर हमारा कह देगा विषम फलन, अगर यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट कह देगा विषम फलन, तो x के प्रत्येक मान के लिए fx एक विषम फलन कहलाता है। एक विषम फलन होता है जब f माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो, मतलब f माइनस एक्स बराबर क्या हो, माइनस fx हो। एग्जाम्पल में आपको बाकी जो फंक्शन बच गए, मतलब साइन थीटा, कासेक थीटा, टैन थीटा और काट थीटा, ये सब हमारे क्या हैं, चेक भी कर सकते हैं। जैसे fx बराबर हम लेट कर दें साइन x, अगर हम f माइनस एक्स बराबर पुट कर दें तो हो जाएगा साइन माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस का साइन x, तो ये हो जाएगा f माइनस एक्स, f माइनस एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, ये इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, fx। तो ये देखो इसके क्या, अगर हम यहाँ पर, ये हमारा इसके इक्वल आ गया है। तो आशा है यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 6th नंबर कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो 6th पॉइंट क्या है, चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट, और आप इन बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए। तो ये जैसे है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो ये जो है हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, मतलब तीसरा चतुर्थांश, और ये जो होता है चौथा चतुर्थांश होता है। अब पहचान कैसे करेंगे, जैसे आपसे बोला जाएगा 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे पहचानना है। अब इसके बाद सबसे पहला क्वाड्रेंट पहचानना है, और सेकंड स्टेप क्या है, हमें देखना है कि किसमें वैल्यू चेंज होती है किसमें नहीं। अब इसके बाद थोड़ा सा, ये पहले में क्या होता है, ए होता है, दूसरे में एस होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये एस है, और तीसरे में क्या होता है हमारा टी होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और चौथे में जो है हमारा सी होता है। सी मतलब क्या है, कास थीटा, और इसी का भाई, मतलब इसी का भाई सेक थीटा, ये दोनों प्लस में होते हैं, शेष क्या होते हैं, निगेटिव। यहां पर शेष क्या होंगे, शेष क्या होंगे, शेष फंक्शन क्या होंगे, वो निगेटिव होंगे, शेष क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में होते हैं।
और एस का मतलब साइन और इसी का भाई मतलब इसी का अपोजिट कासेक थीटा, ये दोनों प्लस में होते हैं, शेष क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। इसके बाद टी का मतलब टैन और इसी का अपोजिट मतलब काट थीटा, ये दोनों प्लस में होते हैं, शेष क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद दो नोट पॉइंट याद रखना। पहले बात साइन थीटा कास थीटा बदलता है, कास थीटा साइन थीटा बदलता है, tan थीटा काट थीटा में, काट थीटा tan थीटा में। दो नोट पॉइंट याद रखना है कि 90 और आशा है आप इनको लिख लेंगे, तो मैं इनको लिखा भी देता हूं कि किसमें वैल्यू बदलती है किसमें नहीं बदलती है। अब इसके बाद डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे चलूंगा। सभी कॉन्सेप्ट आपके सामने हमने बताए हैं, अगर कोई एक आध दो कॉन्सेप्ट छूट गया होगा तो उसको मैं फिर से बीच में बता दूंगा। तो 90 माइनस थीटा, दो नोट पॉइंट याद रखना है। नोट फर्स्ट याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में मान बदलता है, में मान क्या होता है बदलता है। और नोट सेकंड याद रखना है, नोट सेकंड 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में मान नहीं बदलता, में मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ओनली क्या केवल साइन देखना है, केवल साइन देखना है, साइन देखना है, केवल क्या देखना है भैया साइन देखना है। तो एक से दो क्वेश्चन लूंगा और फिर लगभग इस टॉपिक को फिनिश करूंगा। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लिया है, जैसे सेक थीटा बराबर √5, तो आपको प्रूव करना है काट थीटा बराबर 1/2 और कासेक थीटा बराबर √5/2। इसको करने के दो तीन कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हमें सेक थीटा बराबर दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या गेट होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। आशा है आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो शुरू से स्टार्टिंग से लेक्चर को देखेंगे और हमने एकदम बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। तो सेक थीटा बराबर √5/1, तो ये हो जाए कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले यहाँ से हम लंब फाइंड आउट कर लेंगे, लंब फाइंड आउट कर लेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये 90 डिग्री। ये हमारा कर्ण कितना है √5, आधार कितना है 1 है। तो पहले हम लंब फाइंड आउट करें, इसको लंब ले। तो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा √5 है, ये √5 है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये -1। तो हमारा लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा √4, तो ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा कितना आ गया 2। तो आशा है आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब केवल जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो केवल खाली हम किसका मान ज्ञात करना है उसी का फार्मूला लगा दें बस। तो आशा यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया होगा। अब हमको देखो किसका मान ज्ञात करना है काट थीटा, हमें प्रूव करना है क्या, इसको टेंशन नहीं लेना। अब हमको क्या वैल्यू निकालना काट थीटा। तो काट थीटा तब देन, तो काट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 1 है और लंब कितना है 2। तो यही हमें क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। और हमें क्या प्रूव करना है कासेक थीटा। तो कासेक थीटा किसका अपोजिट होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है √5 है और लंब कितना है 2 है। ये भी हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो आशा है आपको सभी कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आएंगे और आप इनको मस्त से पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को बताना भूलें और अपने दोस्तों भी शेयर करना ना भूलें। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।